जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 9th का फिजिक्स का पार्ट 1 हो गया है पूरा अच्छे से। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट भी बना है, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स का यानी मेजरमेंट चैप्टर का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। तो चलिए, पावर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। देखिए मेजरमेंट पार्ट 1 में हम ये पढ़ा दिए थे कि साइंस क्या होता है, साइंस क्या होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें हम देखेंगे मेजरमेंट, ठीक है। एक चीज हमको थोड़ा मन कर रहा है, बताइएगा। यही गिफ्ट मिला था, कहीं गए थे, ये भी मिला था। हाँ, ये पिंक पढ़ा है, कुछ देर पढ़ाते हैं देखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्लास में हो गया था कि यानी पार्ट 1 में हो गया कि क्या साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, ठीक है। इस क्लास में हम देखेंगे कि मेजरमेंट यानी मापन। आपको बताते हैं, यानी मापन मतलब तौलना, मापन मतलब तौलना, जोखना, ठीक है। जोखना, कहिए कि परखना नहीं कहते हैं, जांचना, देहाती में कहते हैं जांच रही ना, एक मतलब बड़े बुजुर्ग लोग कहेंगे ये कितना हो गए, पहले जांच तो लो, मतलब तौल लीजिए, कहते हैं ना, ठीक है। तो यानी क्या कर लीजिए, इसको माप लीजिए, ठीक है, माप लीजिए। तो मापना शब्द का अर्थ समझिए, मापना, तौलना, तुलना करना, जांचना, ये सब हुआ, ठीक है। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक भौतिक राशि पढ़ने से पहले एक चीज हम पढ़ेंगे। भौतिक तो आप समझिए जाइएगा, लेकिन राशि थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। राशि आप लोग समझ लीजिएगा, उस सीरियल वाला राशि, सास बहू वाला। भाई सास बहू वाला ना है, सास बहू वाला ना, तुरंते लाया होता है उस सीरियल में, वो वाला सास बहू ना, राशि ना। यहाँ अलग राशि है। ये राशि का मतलब है, ये राशि संस्कृत शब्द से उत्पत्ति हुआ है, संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है संघ। किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है संघ। दूसरा कहिए समूह, मेला, ठीक है, समूह। इंग्लिश में कहेंगे क्वांटिटी, कहिएगा क्वांटिटी, हाँ जी क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी यानी क्वालिटी अलग होता है, क्वांटिटी अलग होता है, ठीक है। हो बहुत देर लगता है संभालने में, ठीक है। तो ये होगा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अलग है, क्वालिटी अलग है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितना है बोरा में। जैसे कि कोई चावल के बोरे में, ये कहीं पर देखिएगा कि वहां पर लिखा रहता है क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी है। तो ये मतलब है कि वो उसमें कितना अमाउंट में, कितना मात्रा में सामान है, कितना सामान है, ये है। क्वालिटी अलग चीज होता है। क्वालिटी होता है उसका गुण, खराब है कि कितना लंबा चावल होगा, वो गुण है, यानी क्वालिटी है। और क्वांटिटी वो है जो वो कितना है। अगर 10 केजी है तो क्वांटिटी 10 केजी। अब गुण है, हाँ ये 10 फीट हाथ लंबा चावल हो जाएगा, ये ओकर गुण है, समझ रहे हैं? ये है, ठीक है। क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी यानी कितना, समूह, संघ, ठीक है। ये हो गया राशि, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे भौतिक राशि समझाते हैं, समझिए जाइएगा, विश्वास तो रखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए भौतिक राशि, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। सिंपल सा, यानी ऐसे भी कह सकते हैं जिसे मापा जाता है, तौला जाता है, जिसे जांचा जाता है, भौतिक राशि।
ये क्या बात करते हैं एकदम। ठीक है, जिसे मापा जाता है, जिसे मापा जाता है, जिसे तौला जाता है, सब है कौन चीज? भौतिक राशि। उदाहरण लीजिएगा, परिभाषा हम लिखा देंगे, होगा तो जिसे तौला या मापा जाता है वो कौन सी है? भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, इसको भी नापा जाता है, इसको भी नापा जाता है। कहीं पर देखिएगा कि लिखा रहेगा जिसमें मात्रक और परिमाण दोनों होता है वो कौन सी हो? भौतिक राशि। अब जिसके मापा जाएगा उसमें नहीं रहेगा जी। अब इसमें देखिए लंबाई, द्रव्यमान और कई देखिए, और कुछ लीजिए, ताप, ताप और ऊर्जा, ऊर्जा, इसको नापा जाएगा, नापा जाएगा। ठीक है, इसमें नापा जाएगा क्या? देखिए जैसे कि 5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, तो यहां ये 5 कौन सी है? संख्या जी, संख्या, संख्या। ठीक है, और ये मीटर कौन सी है? मात्रक है जी, मात्रक, मात्रक। ठीक है, और द्रव्यमान, द्रव्यमान के एक उदाहरण ले लीजिए, 10 केजी, 10 केजी, ये 10 कौन सी है? संख्या है, संख्या। और ये केजी कौन सी है? मात्रक है, मात्रक। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये ताप को 10 केल्विन लेते हैं, ताप केल्विन, ये 10 कौन सी है? संख्या है, और ये केल्विन कौन सी है? मात्रक है। देख रहे हैं, संख्या भी है और परिमाण भी है, यानी परिमाण मतलब ये संख्या वाला। ठीक है, परिमाण मतलब ये संख्या को ही परिमाण कहते हैं। ठीक है, परिणाम। ठीक है, और ये जो है एम, केजी, केल्विन, ये सब क्या है? मात्रक है, मात्रक। अभी आपको समझाएंगे मात्रक क्या होता है। ठीक है, पहले इतना भौतिक राशि समझ गए। जितना भी चीज होता है जिसे मापा जाता है, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, कहिए कि ऊर्जा हो गया, जूल हो गया, और कुछ जो भी है, सब कुछ है भौतिक राशि है, सब कुछ है भौतिक राशि है। ठीक है, भौतिक राशि में संख्या भी होगा और मात्रक भी होगा, संख्या भी होगा और मात्रक भी होगा। क्लियर? क्लियर। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं, पहले भौतिक राशि क्लियर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे, कहते हैं। और क्वेश्चन जब करेंगे तो और मजा आएगा। जब इसका क्वेश्चन देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, भौतिक राशि क्या प्रकार का? 3 प्रकार के होता है। मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार के होता है, लेकिन हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, आगे पढ़ा जाता है। एक ना हम खाली लिख देते हैं 10 केजी। इसमें मतलब 10 मतलब कौन सी हो गया? संख्या। एक केजी मतलब मात्रक। ठीक है, इसका मतलब एक बार में समझ जाना चाहिए, हो जाना है कि जिसमें मात्रक और परिमाण दोनों होता है, यानी जिसे मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए पहले 3 प्रकार के होते हैं भौतिक राशि। पहला मूल राशि, इस पर एक वीडियो भी आएगा शॉर्ट पर, देखिएगा एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, एक व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक नहीं, राशि, राशि, एक राशि। आपको समझाते हैं। देखिए ये मूल राशि, ये जो मूल राशि है, मूल राशि की संख्या 7 है। 7 यही दुनिया भर में नापने का जिम्मा उठा लिया है। ठीक है, सब कुछ को यही नापता है। ये मूल राशि है, सभी चीज को। कहिए क्या बात करते हैं एकदम। ठीक है, बस कहीं कहीं दिक्कत होता है, जैसे यहां पर देखिएगा, मूल राशि एकदम स्वयं है, जो स्वतंत्र रूप से रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। जो स्वतंत्र अकेला रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं।
ठीक है, इसकी संख्या कितना है? 7 है। इसकी संख्या 7। फटाक से और बोलिएगा। कोई पूछेगा कि मूल राशि की संख्या कितना? 7। मूल राशि की संख्या कितना? 7। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं आधारी राशि। आधारी राशि राशि ठीक है, आधारी राशि। ठीक है, अब इसका मात्रक जो होगा ना, देखिए सातों को जिससे नापा जाएगा ना, वो सातों कौन सी होगा? मूल मात्रक। जिससे इससे इसको देखिए, पहले सातों के नाम लिखते हैं। चलिए, आपको याद होगा, आप बोलिए। पहला कौन सी होगा? लंबाई। क्या होगा? लंबाई। लंबाई। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दरमान। 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 तीसरा क्या होगा? नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। दरमान। तीसरा समय। 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 चौथा ताप। ताप। पांचवा बताइए? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। छठा क्या होगा? छठा क्या होगा भाई, बताइए? छठा होगा कौन सी? ये विद्युत धारा। कौन सी होगा? विद्युत धारा। अब कहां लिखे? यहां पर लिख देते हैं 7वां, क्योंकि यहां समय फुल हो गया। समय नहीं, जगह। रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, अब इंग्लिश में कहिएगा तो इसका इंग्लिश होता है लेंथ, इसका इंग्लिश होता है द्रव्यमान, ये मास। द्रव्यमान का इंग्लिश मास। समय का इंग्लिश टाइम। ताप का इंग्लिश क्या? ताप का इंग्लिश टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, ज्योति तीव्रता का इंग्लिश लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, विद्युत धारा का इंग्लिश इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये इंग्लिश भी हो गया। ये सातों क्या है? मूल राशि। ये स्वतंत्र है, अकेला है सब। लंबाई भी अकेला है, द्रव्यमान भी अकेला है, समय भी अकेला है, यानी स्वतंत्र है। ये किसी पर सहायता नहीं, किसी पर कहीं आश्रित नहीं रहता है। आश्रित दूसरे पर सहायता नहीं लेता है, ये अकेला है, सबको संभाल लेता है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसी का जो इस सबको जिससे नापा जाता है, जिससे नापा जाता है उससे वही होगा क्या? मूल मात्रक। ये है, ये सातों क्या है? मूल राशि। और वो सातों क्या होगा? क्योंकि इसको मापा भी जाएगा सातों, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को केजी यानी किलोग्राम से। ठीक है, समय को सेकंड से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से। ठीक है, कैंडेला से कैसी दे देते हैं? कैंडेला सीडी दे देते हैं, कैंडेला। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर से। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में मोल से। बताइए, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, रसायन के क्षेत्र में मोल। मोल आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये जो सातों है, ये मीटर के, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और क्या है? मोल। ये जो सातों है ये मूल मात्रक है। अब मूल राशि कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। ये क्या है? मूल राशि। और जिसे नापा जाएगा मीटर, केजी, ये कौन सी है? मूल मात्रक। कौन सी है? मूल मात्रक। क्लियर होगा? क्लियर हो रहा है? ठीक है, कि ऐसा होवे लेकर क्लियर नहीं होगा।
ठीक है, मेरा बस चले तो प्रैक्टिकल भले ही देख ही रहे, ठीक है। ये क्या हुआ, मूल मात्रक देख लिए। अब आगे देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि, यानी ठीक है, ये दोनों हो गया, ये सब क्या है, मात्रक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक, ये सातों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि देखेंगे और उसके बाद देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि सिंपल सा कहेंगे जब मूल राशि पर निर्भर रहता है, मूल राशि पर कहिए या मूल मात्रक पर निर्भर रहता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे, ठीक है। इस पर आधारित रहता है, मूल मात्रक पर। कहिएगा जैसे, जैसे चाल, क्या होगा, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, ठीक है। अब देखिए दूरी का इंग्लिश क्या होता है, मीटर, ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है, और समय का सेकेंड, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड हुआ ना, ठीक है। ये पूरा कौन सी हुआ, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। और ये चाल कौन सी हुआ, व्युत्पन्न राशि। बात समझिएगा, ये चाल हुआ व्युत्पन्न राशि और ये मीटर प्रति सेकेंड क्या हुआ, मात्रक। लेकिन लेकिन कहिएगा इस पर कैसे आधारित है, ये मीटर कहां से आया, मीटर कहां से आया, मीटर एकरे आदमी है, मीटर एकरे आदमी है, देखिए मीटर करने आए मीटर जा कह हम ही वहां के लिए कि काम करा, तो ये मीटर यहाँ आके काम क्या है, तो मीटर है क्या कर आदमी, मूल मात्रक का, मूल मात्रक का है। और सेकेंड, सेकेंडो देखिए, सेकेंडो क्या कर आदमी है, सेकेंडो, सेकेंडो क्या कर आदमी, मूल मात्रक का, मूल राशि का, एक कर आदमी आयल है, एक कर आदमी एक नाम काम करे, यह लिए देख रहे हैं यह लिए इस पर, ये व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर रहता है, आधारित रहता है। किस पर, व्युत्पन्न राशि किस पर आधारित रहता है, व्युत्पन्न मात्रक पर, मात्रक पर, मात्रक पर, मात्रक पर, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया। अब आधारी राशि, ये कई उदाहरण हो जाएगा, ऊर्जा हो गया, ये सब कौन सी है, ठीक है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा होगा नहीं मात्रक, जिसमें एक से ज्यादा, व्युत्पन्न मात्रक एक से ज्यादा होगा, ठीक है, एक से ज्यादा होगा, जैसे ही क्या होगा, जैसे ऊर्जा में, तो उसमें बहुत सारा त्वरण आ जाता है, समय आ जाता है, द्रव्यमान आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो ठीक है। बल जैसे बल आ गया, ठीक है, तो बल और में क्या होगा, ये व्युत्पन्न राशि है, बल और इसको जिसे नापा जाएगा वो है व्युत्पन्न मात्रक, क्लियर। अब देखिए बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। आधारी राशि, आधारी राशि, आधारी राशि सिंपल सा है परिभाषा, जो काम मूल राशि से नहीं हुआ न, यानी आधारी राशि मूल राशि को सहायता करता है। यानी देखिए जिम्मा उठा लिया था कि दुनिया भर के चीज को हम नापेंगे के मूल राशि, लेकिन कुछ फंडा में कुछ जगह इसका हवा गर्म हो गया, किसका, मूल राशि का, बोला हमसे नहीं होगा, या अकेले सब कुछ में जा रहा था, अभी व्युत्पन्न राशि में भी घुस गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, चाल हो गया, सब जगह ये जा रहा था, ये सातों जा रहा था ना। अब देखिए ये बोला भाई आधारी राशि हमको माफ कीजिए, हमको माफ कीजिए, इसे ये ऐसा नहीं फंडा निकाल के दिया ना आधारी राशि, जिसको क्या कर नापिए नहीं पाया, नापिए नहीं पाया, ठीक है। कहिएगा वो कौन है, ठीक है। तो दो चीज है, क्या है, दो चीज है, ठीक है। एक है ठोस कोण, एक है समतल कोण। एक कौन कौन है, ठोस कोण, एक है समतल कोण। पहले समतल कोण देखिए, समतल कोण उसे कहते हैं जो बोर्ड पर बनाते हैं, कापी पर बनाते हैं, वो कौन कौन है, समतल कोण। कौन कौन, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, ठीक है। और ठोस कोण, पहले ये समतल कोण। अब समतल कोण को नापने के लिए तो ओकरा पास उपाय नहीं था, मूल राशि के पास, मूल मात्रक के पास, इसीलिए इसको नापा कौन सी में जानते हैं, बता दिया आधारी राशि, आधारी मात्रक कि इसको रेडियन में मापिए,
रेडियन में। पूछेगा पूछेगा क्वेश्चन कि रेडियन कौन सा मात्रक है, रेडियन कौन सा मात्रक है। एक आधारी मात्रक तो है, किसका ऐसा मात्रक, किसका मात्रक है, समतल कोण का, समतल कोण का। समतल कोण को किससे नापा जाता है, रेडियन से नापा जाता है। ठीक है, आप देखिए अब ठोस कोण, पहले तो समतल कोण को किससे नापा जाता है, रेडियन से। ठोस कोण को देखते हैं। ये जो तारबुज है, तारबुज को जैसे काटते हैं, त्रिभुज काट के निकालते हैं, तो अंदर में जो कोण बनता है ना, रियल में अंदर में, वही हुआ ठोस कोण। कौन सी हुआ, ठोस कोण। देखिए ये जो कोण है यहां पर, यही हुआ ठोस कोण। ठीक है, यही हुआ ठोस कोण। ठीक है, इसको नापा जाता है कौन चीज जानते हैं, एस्टे रेडियन में, एस्टे रेडियन में। ठीक है, आप समझिए आधारी राशि को किस, आधारी राशि उसे कहते हैं जो मूल राशि को सहायता करता है। यानी ठोस कोण और समतल कोण को कौन नहीं नाप पाया, मूल राशि यानी मूल मात्रक नहीं नाप पाया। ठीक है, देखिए इसीलिए ये आया। यानी समतल कोण को किससे मापा जाता है, रेडियन में, और रेडियन में। ठोस कोण को किससे मापा जाता है, एस्टे रेडियन में। ठीक है, बात समझे। समतल कोण मतलब जिसमें बॉर्डर पर बनाया जाता है, कहीं कागज पर बनाया जाता है, ऐसे करके, वो क्या हुआ, समतल कोण। उसको नापा जाता है रेडियन में। कौन सी में, रेडियन में। और ठोस कोण तारबुज के अंदर, कोई फल हो गया उसके अंदर वो जो बनता है, त्रिभुज बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, ठोस कोण। ये तारबुज का उदाहरण लिए हैं। ये ठोस कोण को किससे नापा जाता है, एस्टे रेडियन में, एस्टे रेडियन में। ठीक है, अभी तो लाइट कटा है, फिर भी इतना दूर तक खींच दिए हैं कि आपको कैसा वीडियो क्वालिटी लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए रहे हैं सब कुछ। ठीक है, मूल मात्रक याद रखिएगा सातों, मूल राशि भी याद रखिएगा सातों। मूल राशि कितना है, 7 को। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अंचोका से इसको कोई पूछ दे ना मूल राशि कितना है, बोलिएगा 7, और उसको जाने नहीं दीजिएगा 7 बोल के, उसको पैर पर लाद दीजिएगा, बोलिएगा सुन। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और क्या हो जाएगा, विद्युत धारा और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। फटाफट निकलना चाहिए। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान 7 मिनटों में निकलना चाहिए। ठीक है, तो लाइट आने दीजिए, उसके बाद पार्ट 3 बना देंगे। ठीक है, आप आज इसी में देखिए लो क्वालिटी वीडियो लेके। ठीक है, आधा वीडियो क्वालिटी में बना है क्योंकि लाइट था, अभी लाइट नहीं है तो क्या कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।